बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि अल्लाह ने फजर में जागने का हुक्म क्यों दिया है। वैज्ञानिकों की ये रिसर्च आपको हिला कर रख देगी। वैज्ञानिकों ने फजर की नमाज के वक्त पर रिसर्च की कि सुबह के वक्त जागने से क्या होता है। तो रिसर्च में जो मालूम हुआ उसे सुनकर आप कभी भी फजर की नमाज नहीं छोड़ेंगे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फरमाया था कि इसकी फजीलत जान लेते तो फजर की नमाज जरूर पढ़ते। प्यारे दोस्तों, इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, इस्लाम में इबादत का मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना या रोजा रखना नहीं है, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारने का नाम इबादत है। जब हम अपने रोजमर्रा के कामों जैसे खाना खाना, जरूरत के कामों को करना और दूसरों से अच्छा बर्ताव करना अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक करते हैं, तो ये सब इबादत में शामिल होता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हम अपनी जिंदगी में हर काम अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक करें, ताकि हमारा हर काम इबादत बन जाए। इस्लाम में नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज वो इबादत है जिनको अदा करना हर हाल में ज़रूरी है, और ये सब मिलकर हमारे ईमान को मजबूत बनाते हैं और हमें अल्लाह के करीब करते हैं। लेकिन ज़िंदगी के रोज़मर्रा के कामों को अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक गुजारना उनके इबादत के लिए ज़रूरी है। नमाज इस्लाम के 5 सुतूनों में से एक अहम सुतून और खंभा है। नमाज बदनी इबादतों में से सबसे अफजल इबादत है। मुस्लिम और काफिर के बीच फ़र्क पैदा करने वाली चीज़ नमाज है। इस्लाम का निशान और पहचान नमाज है। यह शैतान के चेहरे को काला करती है, मोमिन के लिए फ़ख्र की सबब है। नमाज के वक्त अल्लाह ताला नमाजी की तरफ ध्यान देता है। अल्लाह ताला इंसान को सजदा करते वक्त ही सबसे ज्यादा पसंद करता है। जब इंसान नमाज के लिए तैयार होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और नमाज की तरफ जितने कदम बढ़ाता है उसके उतने गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और उतना ही सवाब उसके हक में लिख दिया जाता है। जंग में हो कोई, चाहे दुश्मन की तलवार के साए में या फिर दुश्मन के डर से अपनी जान बचाकर भाग रहा हो, उस वक्त भी नमाज को कज़ा की सूरत में अदा करना जरूरी और फर्ज है। यह इस्लाम का फरमान है, और नमाज बेशक दोनों जहां की सआदतों का जरिया है। यही वजह है कि कुरान और हदीस में उसकी अदायगी पर बहुत ज्यादा जोर और नमाज ना पढ़ने पर कड़ी से कड़ी सजा का जिक्र है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज दीन इस्लाम में उतनी ही अहमियत रखती है जितनी कि इंसानी जिस्म में सर की है। और दूसरी हदीस में है, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ा उसने कुफ्र किया, यानी उसने ऐसा जुर्म किया जो कुफ्र के करीब है। उस हदीस से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस्लाम में नमाज की कितनी अहमियत है। और ये याद रखें, जो चीज़ जितनी खास और ज़रूरी होती है उसकी अदायगी पर उतना ही ज्यादा इनाम व सवाब मिलता है। और चूंकि नमाज सबसे खास और अहम है, इसलिए नमाज का इनाम इतना ज्यादा है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। लेकिन 5 वक्त की नमाजों में फजर की नमाज की अहमियत और फजीलत सबसे ज्यादा है, और उसकी अदायगी पर इनाम और सवाब भी बाकी 4 नमाजों से ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि फजर के वक्त सब लोग नींद में होते हैं और आराम कर रहे होते हैं। लोगों पर गफलत और सुस्ती की चादर तनी हुई होती है। ऐसे वक्त में नरम और गरम आरामदेह बिस्तर को छोड़कर अल्लाह के इताअत और मोहब्बत में अल्लाह के हुजूर सजदा करना और नफ्स को उसके लिए राजी करना बहुत मुश्किल काम होता है। जिस नेकी को करने में ज्यादा मेहनत व मशक्कत हो और नफ्स व शैतान से लड़ाई करनी पड़े, अल्लाह उस पर ज्यादा अजर व सवाब अता करता है, चाहे वो नेकी कितनी ही छोटी क्यों ना हो। कुरान और हदीस बताते हैं कि फजर की नमाज और उस वक्त कुरान पढ़ने की बहुत अहमियत है। इसलिए हमें पता चलता है कि फजर के वक्त फजर की नमाज कितनी जरूरी है।
अहादीस नबवी से भी नमाज की अहमियत व फजीलत व नूरानियत का पता चलता है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजर की 2 रकात सुन्नतें दुनिया और दुनिया की हर चीज से अफजल है। सोचो, जब फजर की सुन्नत नमाज की इतनी ज्यादा अहमियत है कि पूरी दुनिया के सब नेमतें और खजाने उसके सामने कुछ भी नहीं, तो फिर फजर के फर्ज का क्या हाल होगा। सही मुस्लिम की रिवायत में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज पढ़ लेता है वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है और उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बुखारी व मुस्लिम ही की एक रिवायत में है कि जिसने 2 ठंडे वक्त की नमाज फजर और असर अदा कर ली वो जन्नत में दाखिल होगा। यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फजर व असर अदा करने वालों को जन्नत की खुशखबरी सुनाई। एक और रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईशा की नमाज बाजमात अदा करेगा उसे आधी रात इबादत करने का सवाब मिलेगा। जो ईशा व फजर की नमाज बाजमात अदा करेगा उसके लिए पूरी रात कयाम का सवाब होगा। सुनन अबू दाऊद में है कि फजर की नमाज पढ़ने में हम बहुत सुस्त और गाफिल हैं और बहुत ज्यादा कमजोर और लापरवाह हो गए हैं। चाहे कोई भी मौसम हो, बाकी 4 नमाजों के मुकाबले में फजर की नमाज के वक्त लोगों की तादाद बहुत कम होती है। यही हाल घरों में औरतों की नमाज फजर की है। फजर की नमाज में इतनी तैयारी नहीं होती जितनी बाकी नमाजों में होती है। गर्मियों में रातें छोटी होने का बहाना और सर्दियों में सर्दी का अज्र कोई दलील नहीं है। अल्लाह के यहाँ हमारे ये सब बहाने और अजर कबूल नहीं होंगे। हम में से बहुत से लोगों को हमेशा शिकायत रहती है कि हमारी रोजी या घर में बरकत नहीं है और हम कितना ही कमा लें पता नहीं चलता कि सब कहाँ चला जाता है। हर वक्त कोई ना कोई परेशानी रहती है, कभी बीमारी तो कभी कोई तंगी। अगर हम सब मुश्किलात, पैसे की कमी और बेरोजगारी को फजर की नमाज ना पढ़ने की वजह से दिखे तो हम समझ जाएंगे कि ये सब मुश्किलें इसी वजह से है कि हम फजर की नमाज पढ़ने में बहुत ज्यादा सुस्ती और गफलत और लापरवाही करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बहुत सारी हदीसें बताई हैं। उन हदीसों में बताया गया है कि रिज्क, खुशी और हर चीज की काफी मात्रा फजर की नमाज पढ़ने से मिलती है। एक हदीस के मुताबिक हर सुबह फजर के वक्त एक फरिश्ता लोगों का रिज्क लेकर जमीन पर आता है। लिहाजा जो दरवाजा फजर के वक्त खुला होता है फरिश्ता उसका रिज्क दरवाजे पर रख कर चला जाता है, और जो दरवाजा फजर के वक्त बंद होता है फरिश्ता उसका रिज्क वापस लेकर चला जाता है। इस फरमाने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर के वक्त दरवाजा खुला होने का मतलब यह है कि जिस घर के लोग सुबह फजर के वक्त नींद से जाग कर नमाज फजर अदा करते हैं उन्हें उनका रिज्क अता कर दिया जाता है, यानी दे दिया जाता है। दरवाजा बंद होने का मतलब यह है कि जो लोग सुबह फजर की नमाज ना पढ़े और सोते रहे उनके घर की खुशियां और खैरो बरकतें कम हो जाती है, उन्हें उनके रिज्क से महरूम रखा जाता है। हम में से ज्यादातर लोग फजर की नमाज और दूसरी नमाजें छोड़कर घर में खुशी और बरकत के लिए कुरान पढ़ने, मिलाद की महफिलें करने, कुरान के तावीज़ लटकाने की कोशिश करते हैं। ये सच है कि उन सब कामों में भी बरकत होती है, लेकिन कुरान पढ़ना, मिलाद की महफिल सजाना या कुरान के तावीज़ लटकाना बरकत की वजह तब बनता है जब हम नमाज भी वक्त पर पढ़ेंगे। हर किस्म की खुशी और बरकत नमाज पढ़ने से ही मिलती है। अल्लाह के तमाम नेमतों, बरकतों और रिज्क के दरिया नमाज की अदायगी से ही बहते हैं। उसके साथ ही ये काम भी खास है कि फजर के अलावा बकिया 4 नमाजों में भी खैर व बरकत नमाज फजर की अदायगी से ही मिलती है। इसलिए खुशी और बरकत की शुरुआत फजर के नमाज पढ़ने से ही होता है। याद रखें, फजर के नमाज ना पढ़ना और उसमें सुस्ती करना घर में बदकिस्मती की शुरुआत हो सकती है। कभी आपने सोचा है कि अल्लाह ने हमें फजर के वक्त जागने का हुक्म क्यों दिया है? क्या फजर का वक्त सिर्फ नमाज पढ़ने का वक्त है या उस वक्त में कोई खास राज है?
اس راز کو سمجھنے سے پہلے ہمیں نماز کے بارے میں جاننا ضروری ہے، جو ہم پر دین میں 5 مرتبہ پڑھنا فرض کی گئی۔ اور یہ 5 نمازیں کس طرح فرض ہوئی، اس کے پیچھے بھی ایک شاندار وجہ ہے، اور یہ وجہ صرف معراج کے دوران اس وقت ظاہر ہوئی جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے ملاقات کے لیے بہت کم وقت میں 7ویں آسمان سے بھی آگے سفر کیا تھا۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور انہیں خاص انعامات دیے۔ اس مبارک سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب خاص سے نوازا، انبیاء اکرام سے ملاقاتیں کروائی، جنت و جہنم کا مشاہدہ کروایا، اور نیکیوں کے اجر و ثواب اور بروں کے انجام و عذاب کا نظارہ کروایا۔ اس عظیم سفر میں بہت سے انعامات سے نوازا گیا۔ اس سفر کے دوران نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو امت کے لیے ایک خاص تحفہ دیا گیا، جو نماز ہے۔ یہ تحفہ قیامت تک انسانوں کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہے۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے اللہ سے 50 نمازوں کی کمی کی درخواست کی، اور ایسا کئی بار ہوا، یہاں تک کہ اللہ نے امت محمدیہ کے لیے دن میں 5 نمازوں کا حکم دیا، جس کے بعد بھی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازوں میں کمی کے لیے اللہ کے پاس ایک بار پھر جانے کی صلاح دی۔ لیکن تب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر لی ہے، یہاں تک کہ اب مجھے حیا آ گئی ہے، اور اب میں راضی ہوں اور اس حکم کو ہر طرح سے تسلیم کرتا ہوں۔ ہر نماز پڑھنا ضروری ہے، اور شاید فجر کی نماز آپ کے لیے سب سے مشکل ہو، کیونکہ اس وقت نیند بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ فجر کے وقت کے خاص راز کو سمجھیں گے تو آپ کبھی بھی فجر کی نماز نہیں چھوڑنا چاہیں گے۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں سلیپ ڈس آرڈر یا بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے، جس میں وہ ساری رات سو نہیں پاتے، یعنی انہیں نیند نہ آنے کی بیماری ہوتی ہے، اور پورا دن کام کاج کر کے جب رات کو بھی سو نہیں سکتے تب کئی طرح کی ذہنی اور جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور اس سلیپ ڈس آرڈر کا شکار آج ہر دوسرا تیسرا انسان ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ دیر نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند جسم کو پرسکون نہیں کرتی ہے، جس کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے جاگتے اور ہر قسم کی دوائیوں کے استعمال کے باوجود جب سو نہیں پاتے تو وہ اللہ سے یہ سوال ضرور کرتے ہوں گے کہ اے اللہ، مجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن پاتے ہیں، جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو۔ یقین کریں جو لوگ اس آواز کو سن پاتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں، انہیں تا حیات کبھی بھی سلیپ ڈس آرڈر کی شکایت نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے ایک صوفی نظم ہے جسے ایک امریکہ مصنف یعنی کتاب کے لکھنے والے نے ترجمہ کیا ہے، جس کا عنوان ہے یعنی دوبارہ مت سو جانا، صبح کی ٹھنڈی ہوائیں ایک راز لاتی ہے تمہارے لیے، دوبارہ مت سو جانا، خود سے پوچھو تم کیا چاہتے ہو، دوبارہ مت سو جانا، لوگ دروازے کی چوکھٹ سے آ جا رہے ہیں جہاں سے 2 دنیائیں ملتی ہے، وہ دروازہ گول اور کھلا ہے، دوبارہ مت سو جانا۔ اس نظم میں بیان کردہ دروازہ ہماری دنیا اور دوسری دنیا کا ہے، جہاں سے فرشتے ہر صبح اور شام اترتے ہیں، جن کا ذکر اس حدیث پاک میں ملتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے، اور فجر اور عصر کی نماز میں ڈیوٹی پر آنے والے فرشتے اور جانے والے فرشتے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے بارے میں جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تو وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے،
اور عصر کی نمازوں کی اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج نکلتے وقت اور شام کو ڈوبنے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن بہت زیادہ ماترا میں ہوتی ہے، جس وقت ماحول تر و تازہ ہوتا ہے، اور یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لیے بے حد ضروری ہوتا ہے۔ تو جو اس وقت سو جاتا ہے تو اس تازہ آکسیجن سے محروم رہ جاتا ہے، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کی کم ماترا ہی مل پاتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، اور یہی بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے نماز پڑھے وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فائدے اور بھی ہیں جن کو ہم نہیں جان سکتے، اگر انسان ان کو جان لے تو کبھی کوتاہی نہ کرے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر وہ لوگ عشاء اور فجر کے نماز کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو وہ ضرور سے ضرور ان نمازوں میں حاضر ہوتے، چاہے ان کو خود کو گھسیٹتے ہوئے ہی آنا پڑے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ ایک طرف ان دونوں نمازوں کی اتنی فضیلت و اہمیت ہے اور دوسری طرف ان کی ادائیگی میں کتنی سستی اور لاپرواہی برتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پانچوں وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے دوستو، آج کی ہماری اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ تو پیارے دوستو، انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔